जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था C++ के ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होते हैं बाबू, तो बताया था कि ऑपरेटर एक तरह के सिंबल होते हैं जो कि दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में यूज किए जाते हैं। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इस तरह के सिंबल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स, यानी जो कुछ न कुछ टास्क परफॉर्म करे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। तो बाबू, इससे पहले कि मैं क्लास को कंटिन्यू करूं, एक बार जल्दी से जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं लाइव क्लास के लिए आऊं तब आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लासेस आपकी छूट नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके आए, तबकि जो भी आपके यार दोस्त हैं उनकी भी क्लास ना छूट पाए। तो चलिए जल्दी से शेयर करके आ जाइए क्लास में। शेयर कर दिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए, आज के क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा ऑपरेटर के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे बाबू कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को बता चुका हूं ऑपरेटर क्या होते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो याद रखेंगे कि ऑपरेटर जो होते हैं वो जनरली 5 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर को बोलेंगे बाबू असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे ऑपरेटर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर को बोलेंगे बाबू लॉजिकल ऑपरेटर। और नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो हम लोग बोलेंगे उसको बिट वाइज ऑपरेटर। ये 5 तरह के ऑपरेटर के बारे में हम लोग को जानना है C++ लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए, मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग के क्लास को स्टॉप किए हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर की ओर। तो ध्यान देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या कहता है वो सुनिएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहता है ना बाबू कि अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मोस्ट कॉमन ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है क्या कि मैथमेटिक्स के मोस्ट कॉमन ऑपरेशन को जो ऑपरेटर परफॉर्म करता है उसी को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर। आई होप समझ चुके होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। बात करें ऑपरेटर की, तो इस साइड में बाबू ऑपरेटर और इस साइड में उसका मीनिंग। जैसे यदि हम बोल दे ये सिंबल, तो ये किसका सिंबल है बाबू, तो एडिंग का या फिर एडिशन बोल सकते हैं। ये किसका सिंबल है, माइनस का, या फिर इसको आप सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ये एस्टेरिक्स, इसको आप मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ये स्लैश, जिसको आप डिवीजन बोल सकते हैं। और ये मॉडुला, जिसको आप मॉडुला बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है रिटर्न एज रिमाइंडर। तो ये 5 तरह के ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैथमेटिक्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यदि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 6 होगा, तो यहां से ये क्या करेगा, a + b = 11 रिटर्न करेगा, a - b = -1 रिटर्न करेगा, a*b = 30 रिटर्न करेगा, और a/b = 5/6 रिटर्न करेगा, और a मॉडुला b = 5 रिटर्न करेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन था, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या,
अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आई होप आज आप समझ चुके होंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। चलिए, किन्हीं बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, किसी तरह का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं? चलिए, भूख लग गई, खा लीजिए, क्या दिक्कत है। अब ना मेरे जैसा खड़ा होकर के पढ़ाना पड़ता ना तो यार खाने का भी मौका नहीं मिलता। आप तो घर पे ना एकदम आराम से मस्त होकर के बैठ करके पढ़ रहे हो, खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब बताइए हम खाने में लग जाए तो क्या कैसे पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए ठीक है, चलिए हो गया यहां तक। नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ता हूं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो होगा सेकंड नंबर पे, अभी अभी आप लोग को बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बाबू एक लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है सुनिएगा। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू बैक टू द वेरिएबल। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन करवाना किसका काम होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को जब हम लोग स्टोर करवाते हैं तो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, या फिर किसी के प्रेजेंट वैल्यू को जब हम लोग मॉडिफाई करके फिर से वैल्यू को उसमें डालते हैं तो वहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज करवाया जाता है। जैसे समझेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो इधर में नोट कर लीजिए ऑपरेटर और इधर में नोट कर लीजिए बाबू उसका मीनिंग। यदि हम बात करें सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो ये है सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं असाइनमेंट, यानी वैल्यू को असाइन करवाना, या फिर इसको बोलते हैं बाबू प्लस और इक्वल जब रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे असाइन द सम। यानी पहले वैल्यू को ऐड कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल c इक्वल टू a प्लस बी, वेयर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा बाबू, तो 5 और 6 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये दोनों को सम करने के बाद इस वेरिएबल में आकर के फिर से ये दोनों को सम के वैल्यू को स्टोर करवा दे रहा है। तो इस तरह के चीजों को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होगा माइनस इक्वल टू, जो क्या बोलेगा बाबू, असाइन द डिफरेंस। आगे होगा बाबू आपका एस्टिक्स इक्वल टू, जो बोलेगा असाइन द मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट ऑपरेटर जो होगा वो होगा मॉडुला इक्वल टू, जो बोलेगा असाइन द रिमाइंडर। और नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो होगा वो स्लैश इक्वल टू, जो बोलेगा असाइन द डिवाइड। उसके बाद बात करें बाबू तो ये बोलेगा असाइन द राइट शिफ्ट। आगे बताऊंगा राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, फिलहाल याद रखेंगे असाइन द राइट शिफ्ट। और ये आपका बताएगा असाइन द लेफ्ट शिफ्ट। तो इतने तरह के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक मार्कर दे दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ये था बाबू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए इरेज कर दूं।
1 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैं आप लोग को बताया कि बैक टू द वेरिएबल जब कोई कैलकुलेशन करके फिर से उसमें वैल्यू को असाइन करवाया जाए, डाला जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर मैं अभी आप लोग को लिखवाया। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर बोलता है बाबू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में जब कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है और कौन सा वैल्यू बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है, तब इन चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें दो या दो से अधिक वैल्यू को कंपेयर करवाया जाता है, तुलना करवाया जाता है। बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर और दूसरे को बोलेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर। एक को बोलेंगे बाबू रिलेशनल ऑपरेटर, दूसरा को बोलेंगे इक्वलिटी ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के तहत जितने भी तरह के ऑपरेंड होंगे उसमें रिलेशन को शो करवाया जाएगा कि कौन सा ऑपरेंड का वैल्यू जो है ग्रेटर है, कौन सा लेस है, या फिर कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू है और कौन सा लेस देन इक्वल टू है। तो बात करें इसके ऑपरेटर की तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू ग्रेटर, इसको बोलेंगे लेस, यदि ऐसे बोल दिए तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, और ऐसे बोल दिए तो इसको बोलेंगे बाबू हम लोग क्या, लेस देन। बात करें इक्वलिटी ऑपरेटर की, जिसमें दो वैल्यू के बीच कंपेयर करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो इसी के आधार पे इसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग इक्वल ऑपरेटर और एक को बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल ऑपरेटर। यानी ये आपका इक्वल टू का काम करेगा और ये आपका नॉट इक्वल टू का काम करेगा। बात करें एग्जाम्पल की तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो वैल्यू है, एक a इक्वल टू 5, दूसरा b इक्वल टू 6। यदि पूछ दिया जाए कि आप इस ऑपरेटर का यूज कीजिए तो यहां से बोलेगा बाबू a ग्रेटर देन b, तो क्या वैल्यू लेकर के आएगा, 5 ग्रेटर देन b। अब बताइए 5 ग्रेटर देन b है, नहीं है, तो उस केस में ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई कंफ्यूजन, यदि यही रहता a लेस देन b तो ये बोलता 5 लेस देन 6। अब बताइए सही है, तो जब सही हो गया तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, यदि इसी तरह से ये बोलता है a ग्रेटर देन इक्वल टू b तो यहां लेके आता 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स हो जाएगा। और यही यदि बोलता है a लेस देन इक्वल टू b तो ये बोलता 5 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये ट्रू हो जाता। कोई कंफ्यूजन, तो इस तरह से एग्जाम्पल के आधार पे देख सकते हैं। किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन कंपैरिजन ऑपरेटर समझने में, इसी को बोलते हैं बाबू हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, जिसमें एक को बोला रिलेशनल ऑपरेटर, दूसरा को बोला इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर का भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू ले लिए 5 और b इक्वल टू भी ले लिए 5, तो यहाँ पे b इक्वल टू ले लिए 6। यदि यहाँ पे बोले a इक्वल टू b तो ये वैल्यू लेकर के आएगा 5 इक्वल टू 6। तो अब बताइए 5 इक्वल है 6 के, नहीं इक्वल है, तो ये वैल्यू को फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ये फिर लेकर के आ गया a नॉट इक्वल टू b, दैट मीन्स ये बोलेगा क्या कि 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन भी एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन, ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन, आई होप समझ चुके होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड
कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। यहाँ तक में किसी तरह का कोई क्वेश्चन से राइज करना है तो आप लाइव चैट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोग के साथ लाइव हूं। चलिए, समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार हैंड्सअप करके बताएंगे। चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही ड्रॉप करता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के लाइव क्लासेस के साथ। धन्यवाद।